प्रिया, आप मैसेज कर देना, व्हाट्सएप कर देना 8860333003 में। डबल 8860333003 में व्हाट्सएप करके छोड़ देना। कंफ्यूजिंग नाउ एडवर्ब का पीडीएफ नहीं मिला है। कौन सा बैच? हाँ बेटा, एडवर्ब में ही कंफ्यूजिंग एडवर्ब होगा बेटा। चलो सुनो, अब बेटा पहले मैं ये खत्म कर लूं। इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन में वो सारे वर्ड्स खत्म कर देंगे, चाहे वो प्रोनाउन हो या कुछ भी हो, वो WH फैमिली वाले। अब मैं बता देती हूँ क्या है। जैसे ये हु है, ये हु आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन है होम भी। अब जैसे विच है, WH फैमिली विच, बेटा ये प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। सेम केस वॉट का भी है, ये भी प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। ठीक है, उसके बाद आओ वॉट। वॉट बेटा, वॉट प्रोनाउन भी है एंड वॉट एडजेक्टिव भी है। ठीक है, वाई, वेन, अच्छा एक सेकेंड, वाई बाद में करेंगे, पहले मैं हुज खत्म कर लूं। हुज, हुज भी प्रोनाउन है एंड एडजेक्टिव। देन वाई, वेन, हाउ एंड वेयर, ये जो है ये एडवर्ब है। तो अब कहोगे मैम अब पढ़ा क्या रहे, कभी प्रोनाउन बोलते हो कभी एडवर्ब बोलते हो। निखिल, याद करने का तरीका तो बताती रहती हूँ मैं आपको। 20 शीट्स वो क्या आपका देखो ना, अपने आप समझ में आएगा। देख लो, नुरिज्मन का देख लो बेटा। एडवर्ब, कंफ्यूजिंग एडवर्ब, एडवर्ब के नीचे ये देखना आप, ये देखो 4 5, अरे 9 से ज्यादा कैसे हो गया? अच्छा, वॉट 2 बार हो गया मेरे, वॉट 2 बार हो गया, 9 होना चाहिए, 10 हो गया था। 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ये हमारे। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, हम एडवर्ब वाले भी जो है इसी में खत्म कर देंगे, क्योंकि हम अलग अलग क्यों करें, नहीं सारा WH फैमिली एक साथ खत्म हो जाएगा। और ये इंट्रोगेटिव भी है यानी क्वेश्चन भी पूछेगा, और रिलेटिव भी है यानी जोड़ेगा भी। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में है ना उसमें। चलो अब आओ, मैं पहले कुछ क्वेश्चन देती हूं, आप बनाने की कोशिश करना। तो
पहले आप भरने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाऊंगी। चलो शुरू करें। मैं आपको जो समझाते जाऊं बस खाली वही ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, वो सब मत करना। पहले आप देखो जिस वर्ड को मैं लगा रही हूं, क्यों लगा रही हूं और उसका रीजन क्या, ध्यान से देखना। हु इज कमिंग, हु इज कमिंग। बेटा ये इज कमिंग हमारा वर्ब है। वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर एज सब्जेक्ट अगर आप पूछोगे कौन आ रहा है, कौन के सेंस में आप हु लगाते हो, ये ध्यान से। अब मैं आ रही हूं कि आप सब्जेक्ट हो बेटा, आप मिले हो, जिससे मिले वो तो ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुम आता है। एज ऑब्जेक्ट आप किससे मिले, आप किससे मिले, आपने किसको देखा, तो यहां पे आप हुम लगाओगे। यानी हु है इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। विकास गुप्ता, वेरी गुड। हुम है इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सेम यहां पर देखो, नीड इज वर्ब, योर एडवाइस ऑब्जेक्ट। कौन चाहिए, किसको चाहिए आपका एडवाइस, सब्जेक्ट के रूप में आप फिर से तो हु लगाओगे, है ना। कौन चाहता है आपका एडवाइस, वही बोलोगे। फिर कहोगे नहीं मैम हम हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, किसको आपका एडवाइस चाहिए। तो भाई प्रॉब्लम यह है कि आप हर चीज का हिंदी करने की कोशिश करोगे तो कभी ना कभी फंसोगे। इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हूं, ऑब्जेक्ट के रूप में हूं, बस ये चल याद रखना, है ना। जैसे इस लड़के ने पीटा या हराया। बीट का मतलब पीटना भी होता है, बीट का मतलब हराना भी होता है। जिसको भी पीटा या हराया वो तो ऑब्जेक्ट है, तो होगा whom did he beat, whom did he beat। देखो अगर मैं कहूं वेयर इज योर बुक, बेटा वेयर का छोड़ दो, अभी वेयर में नहीं पढ़ा रही, मैं पढ़ा रही हूं हु हुम, उसके बाद मैं विच लगाऊंगी। विच इज योर बुक, हालांकि आप चाहो तो वेयर भी लगा सकते हो यहां पे, लेकिन मैं विच पढ़ाना चाहती हूं। विच इज योर डॉग, यानी कि आपका डॉग कौन सा है, आपका डॉग कहां है पूछना चाहोगे तो वेयर भी लगा सकते। मैं अब विच पढ़ा रही हूं। जब सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में आप हु और हुम लगा रहे हो तो याद रखना बेटा ये जो है ना, ये इंसान के लिए इस्तेमाल होगा। बेटा ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ब जिसके लिए हुआ, है ना। आपने पीटा, जिसको पीटा वो ऑब्जेक्ट है क्योंकि आप सब्जेक्ट हो। आप मिले, आप सब्जेक्ट हो, जिससे मिले वो ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इंसान के लिए आप लगाओगे हु और हुम। अगर आप कहोगे विच इज योर बुक या विच इज योर डॉग, तो नॉन लिविंग या एनिमल के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग या एनिमल के लिए हम विच लगाते हैं और इसका मीनिंग निकलता है कौन सा, ये जो है उनमें से कौन सा आपका डॉग है, कौन सा आपका रूम है। तो इसका मीनिंग निकलता है कौन सा। देखो ये चुनाव करने के सेंस में निकलता है। तो आप कहोगे मैम फिर ऑफ के पहले तो फिर विच आ ही नहीं सकता क्योंकि यहां तो इंसान है, यहां पर भी विच आएगा। अब इसका रीजन क्या है,
विच ऑफ द टीचर्स, विच क्यों आ रहा है यहाँ पे? हाँ देखो ध्यान से, विच क्यों आया यहाँ पे? जब भी आप ऑफ देखो ना, उसके पहले कभी भी हु या हुम आ ही नहीं सकता। ऑफ है तो आपको सिर्फ विच लगाना पड़ेगा। ठीक है, विच ऑफ द टीचर्स, यानी कि ऑफ के पहले विच आएगा, ना कि हु और हुम। सब्जेक्ट के प्लेस पर हु, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हुम। प्रीति, किससे मिलने गई थी आप हो सब्जेक्ट, मिलना इज वर्ब, जिससे मिलने गई थी वो ऑब्जेक्ट है ना? तो इसका मतलब है जब भी हम महसूस करते हैं ना कौन सा, तो हम विच लगाते हैं। विच ड्रेस डिड यू बाई, कौन सा ड्रेस आपने खरीदा। देखो विच ड्रेस, और अगर मैं ड्रेस हटा दूं तो मैं कहूंगी व्हाट डिड यू बाई, आपने क्या खरीदा, क्या के सेंस में व्हाट। क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग, वाई क्यों रो रहे हो। देखो इसमें हमने जो अभी रूल सीखा वो इतना सीखा, सब्जेक्ट के प्लेस पर हु, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर हूं। फिर मैंने सीखा कि नॉन लिविंग और एनिमल के लिए विच आता है। इसका मतलब हु और हुम सिर्फ इंसान के लिए आएगा। तीसरा पॉइंट सीखा कि अगर ऑफ दिखाई दिया आपको तो हम लोग विच लगाएंगे, हु और हुम नहीं लगा सकते। और बाकी तो बाकी मीनिंग के अकॉर्डिंग, क्यों रो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे। क्राई बेटा चिल्ला के होता है, क्राई में आपको आवाज दिखेगा, वीप में सिर्फ आंसू दिखेंगे। थर्ड और फोर्थ में ध्यान से देखो बेटा, आप को चाहिए हु नीड्स एडवाइस, नीड्स वर्ब है, वर्ब करने वाला सब्जेक्ट होता है, और यहां पे इसने पीटा है, जिसको पीटा वो ऑब्जेक्ट होगा ना। है? चलो और सेंटेंसेस करो भी। एडजेक्टिव और प्रोनाउन कौन है देखो, हु हुम प्रोनाउन है, विच व्हाट व्हाट, और हुज एडजेक्टिव भी है। बेटा यूट्यूब पे नहीं चल रहा, चलो 11 से 15 तक करो, वहां अनलिस्टेड चलता है बेटा। 11 से 15 तक देखो।
हो गया? ये देखो, अब टू के बाद हमें होम लगाना है। आप कहोगे टू के बाद होम क्यों आया? मैं कह रही हूं तुम्हें कौन जानता है? बेटा जो जानता है वो तो सब्जेक्ट है ना? लेकिन आप कहोगे कि मैम इसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे। जब भी प्रेपोजिशन आएगा, टू हो या बाई हो या कोई भी प्रेपोजिशन हो, अगर प्रेपोजिशन आया तो उसके बाद whom आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। यस शिवानी, प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है। तो टू whom आर यू नोन एंड who आर यू नोन टू, ये दोनों जो पॉइंट है ना बेटा, ये दोनों आप पैसिव वॉइस में देखोगे, यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। खाली हम इतना देखेंगे कि नोन के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, अगर नोन के बगल में टू चला गया तो फिर हमें हु चाहिए। लेकिन अगर आप प्रेपोजिशन लगा दोगे, अब प्रेपोजिशन लगाने के बाद लगाना चाहते हो तब तो आप हुम लगाओगे। जैसे यहां है, बाय हुम वॉज ही पनिश्ड, प्रेपोजिशन आ गया तो हुम। ठीक है? वो कहां रहता है, वेयर डज ही लिव, कितने बजे उठा, व्हेन डिड ही गेट अप, ये सब तो आसान है। और आपने 1 से 15 तक एक चीज देखा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछे हैं बस। तो जितने WH थे इसमें सारे के सारे इंटरोगेटिव है, और इंटरोगेटिव का मतलब हो गया कि हम, अब मुझे नहीं पता आप प्रोनाउन लगाए हो कि एडजेक्टिव लगाए हो, है ना? तो हमने खाली इंट्रोगेटिव लिख दे रही हूं मैं, प्रोनाउन हो या एडजेक्टिव हो वो सेंटेंस बताएगा, या एडवर्ब हो वो सेंटेंस बताएगा। लेकिन ये सब इंट्रोगेटिव था। तो 1 से 15 तक सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव था। अब चलती हूं मैं नेक्स्ट, एंड दैट इज रिलेटिव। चलो नेक्स्ट देखो। शिवानी ऐसे नहीं सोचो, जब आप पैसिव वॉइस में यूज करते हो ना तो टू हुम, बाय हुम ये यूज होता है। प्रेपोजिशन के बाद हुम आता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, इसीलिए। नेक्स्ट आओ।
टुडे इज स्कॉर्चिंग हॉट, स्कॉर्चिंग हॉट ये सेंटेंस गलत बेटा, इट इज स्कॉर्चिंग हॉट टुडे होगा, और स्कॉर्चिंग का स्पेलिंग गलत की हो तुम। अब इसमें आप फिट करो और ये देखो 16 से 23 तक सारे वाक्य ऐसे हैं जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। शिवानी क्या क्वेश्चन का जवाब दूं बेटा, क्या क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, खाली आप क्वेश्चन का रिप्लाई करो, बस यही बोलते रहते हो। हम्म चलो आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानती हूं वो कहां रहती है। मैंने कोई क्वेश्चन पूछा? नहीं पूछा। हार्दिक बेटा वो क्या बुक कर लोगे ना तो गंगा नहा लोगे, इतना सफिशिएंट है, उससे ज्यादा तुम क्या कर लोगे और बताओ। देखो ध्यान से, आई नो वेयर शी लिव्स बेटा 16 से लेकर 20 तक, 23 तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा, यानी कि यहां पे जो भी इस्तेमाल हम करेंगे वो रिलेटिव केस होगा। अब मैं केस लगा दूं, केस लिख दूं, बोलोगे क्यों लिख रहे हो केस? बेटा एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, तो मैं कितना अलग अलग लिखते रहूं जैसे पहले लिखा था, है ना? तो केस लिख दिया। आई अंडरस्टैंड वाई ही इज इग्नोरिंग मी, मुझे पता है वो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। बेटा ध्यान से सुनना, सेंटेंस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में और टेंस में भी मैं बताती हूं कि बीच में अगर WH फैमिली आ रहा है तो उसके बाद स्ट्रक्चर जो होगा उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, ठीक है? अजय को कॉल करवाओ। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट नॉन लिविंग थिंग है इसलिए विच लगा दो। मैंने आपको कहा था विच, नॉन लिविंग एनिमल के लिए हम विच लगाते हैं, है ना? शी इज वन डैश वर्क्स हियर, बेटा ये क्रिया करने वाला सब्जेक्ट के लिए हमें चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए चाहिए तो हु लगाओ। शी इज द वन हु वर्क्स हियर, क्रिया करने वाली ये सब्जेक्ट है, जरा ध्यान से देखना। शी इज द वन whom we chose, बेटा हमने चुना, हमने जिसको चुना वो तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लगाते हैं? whom। लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए रिलेटिव केस है ये। आई हैव नो आइडिया वाई ही इज क्राइंग, मुझे नहीं पता वो क्यों रो रही है। इट वॉज इन दिल्ली वेयर वी मेट फर्स्ट, जहां हम मिले थे पहली बार। It was in 2020 when COVID played havoc. Play havoc का मतलब होता है आतंक मचाना। यस हर्षिता, नहीं हुआ था। तो आपको सारा why, which, when ये सारा अगर मैं कहूं देखो, और अगर मैं कह दूं भाई ये 24 तक इंट्रोगेटिव नहीं है तो आप कहोगे मैम ये तो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है। बेटा क्वेश्चन तो शुरुआत में कुड यू टेल मी,
लेकिन मैं आगे जो कह रही हूं वो पूछ रही तुमने सॉल्व कैसे किया, तो हाउ यू सॉल्व इट होगा ना। और हाउ यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, ये तो सेकेंड पार्ट के लिए है, फर्स्ट पार्ट में तो कुड यू टेल मी है, उस वो क्वेश्चन है। हर्षिता बेटा आप दोनों में से किसी से भी पढ़ लो ना, अजय राणा या पुष्पिंदर सर, दोनों ठीक अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट के लिए कह रहे हो कि ये लड़की काम करती है तो हु लगाओ, और ये लड़की है जिसको हमने चुना, हम चुनते हैं तो हम सब्जेक्ट है ना, जिसको चुनेंगे तो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। देखो 16 to 24, आगे बढ़े। अब इतने तो WH फैमिली थे जो हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में एक और केस आता है, चलो वापस चलो पहले तो। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में एक और केस है। ये तो पूरा है ही रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी है और ये भी है, सारा रिलेटिव प्रोनाउन में भी आएगा अगर वो प्रोनाउन है तो, नहीं है एडवर्ब है तब तो एडवर्ब में आएगा। लेकिन बेटा रिलेटिव प्रोनाउन एक और है और वो है दैट, एक और है जो रिलेटिव प्रोनाउन है और वो है दैट, ठीक है। अखिलेश कह रहा है पुष्पेंद्र सर शर्मा इज द बेस्ट फॉर मैथ्स, बेटा आपकी मर्जी, मैंने कहा ना मेरे दोनों टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। चलो चले अब दैट में। 24 मैंने कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने सॉल्व कैसे किया, तो बेटा कैसे के लिए तो हाउ ही तो आता है, और क्या आएगा, दैट में आओ। और दैट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है पहले वो हम देख ले एक साथ, पहले तो पहले सेंटेंसेस लिख दूं मैं।
24th पल्लवी बता दिया मैंने कैसे किया, हाउ। हो गया। कल वंशिका नहीं बेटा, चलो। रिलेटिव केस क्यों है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव एडजेक्टिव भी है, रिलेटिव एडवर्ब भी है। तो मैं क्या करूं, रिलेटिव केस लिख देती हूँ। केस का मतलब ही होता है बेटा कि अगर एक से अधिक है तो हम केस में उसको जोड़ देते हैं, है ना। आप सुनो, दैट कहां कहां आएगा वो देखो ध्यान से। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। बेटा ये दोनों प्रोवर्ब्स है, और प्रोवर्ब्स को हम सिर्फ याद कर लेते हैं और वो जैसा है वैसे लिख लेते हैं। इसमें ज्यादा कानून सोचने की कोशिश मत करना बेटा। ऑल के साथ दैट आता है ऐसा कुछ मत करो। ऑल के साथ हु भी आता है, इसीलिए ऑल के साथ हुम भी आता है, ऑल के साथ विच भी आ जाता है। आप सिर्फ ये दोनों को प्रोवर्ब्स लिख लो, और ये दोनों प्रोवर्ब में आप अगर ब्लैंक आया तो मैं सिर्फ दैट लगाऊंगी, यहां कुछ भी ब्लैंक आया सिर्फ ग्लिटर्स लगाऊंगी। इसका मतलब है कि इसको रट के याद रखना है। खुशी वो क्या मैं अगर वॉल्यूम 1 में कर चुकी हो तब भी बहुत सफिशिएंट कर चुकी हो आप। ठीक है, उसको पहले रिवाइज कर लो। वी हैव एवरीथिंग दैट अ स्टूडेंट रिक्वायर्स, ही डिड नथिंग दैट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। हमारे पास वो सब है जो स्टूडेंट को चाहिए। एवरीथिंग के साथ दैट, उसने कुछ भी नहीं किया जो हम उससे उम्मीद कर रहे थे। तो इसका मतलब है सबसे पहला पॉइंट कि एवरीथिंग और अगर हम नथिंग लगा रहे हैं तो फिर एनीथिंग और समथिंग भी तो आ सकता है ना। समथिंग भी आ सकता है। के साथ आप दैट लगाओ। ये हमारा हो गया थर्ड एंड फोर्थ का। एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, इनके बाद हु मत लगाना, दैट लगाना। चाहिए तो दैट लगाओ। दिस इज द बेस्ट दैट आई कैन डू। बेटा बेस्ट जानते हो एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री है। अब वॉल्यूम 1 उठाओ और सारे एडजेक्टिव्स के डिग्री से अच्छे से रट्टा मार लो। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब हो गया गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट चाहिए। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट चाहिए। यानी कि ये ध्यान देना, फिफ्थ में जब हम सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं ना और उसके बाद हमें अगर चाहिए तो हूं वगैरह नहीं, उसके बाद दैट लगेगा। और दिस इज द ओनली बुक दैट आई हैव, द ओनली के साथ भी जनरली दैट ही जोड़ा होता है। हालांकि विच भी लगा देते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा द ओनली के साथ जोड़ा दैट, जो बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है। प्रोवर्ब्स कैसे मालूम करें बेटा? आप प्रोवर्ब्स को रटना पड़ेगा। प्रोवर्ब एक अलग से आपका रिकॉर्डेड चैप्टर डलेगा, देख लो।
हम्म, तीन सेंटेंसेस और करना होगा आपको। चलो फटाफट देखो। हो गया। अब देखो, ही इज द प्लेयर। बेटा ये सब्जेक्ट है जिसने रेस को जीता है। आपको पता है ना, सब्जेक्ट के लिए हम हु लगाते हैं और ऐसे भी इंसान के लिए हु लगाते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट है और इसने रेस को जीता है, तो ये भी तो सब्जेक्ट है, लेकिन नॉन लिविंग एनिमल के लिए हम विच लगाते हैं। इतना तक तो मैं आपको बता चुकी हूं। इंसान के लिए हु सब्जेक्ट के रूप में, हुम ऑब्जेक्ट के रूप में, नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हम विच लगाते हैं, सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में, जिसमें भी हो। लेकिन अब मैं इंसान भी बोल रही हूं और एक एनिमल भी बोल रही हूं, है ना। नॉन लिविंग और एनिमल के साथ विच लगाते हैं। मैंने क्या कहा, पर्सन के साथ हमने हु लगाया एज सब्जेक्ट, हुम लगाया एज ऑब्जेक्ट। नॉन लिविंग और एनिमल के लिए हमने विच लगाया। लेकिन अब थर्ड सेंटेंस में मैन भी है और जानवर भी है। अब ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो बेटा दैट लगा दो। दोनों में से कुछ नहीं लगा सकते तो दैट लगाएंगे। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। आरोपी और गन जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, आरोपी इंसान है, गन नॉन लिविंग है, तब भी दैट लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगर इंसान हो, मैन हो, प्लस हम नॉन लिविंग लगा दें,
या प्लस एनिमल लगा दें तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये देखो, ठीक है। 7 से 10 तक देखो। चलो, ये हमारा खत्म हो गया इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव। अब लास्ट पॉइंट आ रही हूं मैं, और वो है कंपाउंड प्रोनाउन। ठीक है। एक काम और करो, 2 क्वेश्चन और लिखो। That demonstrative adjective, yes, करा चुकी हूं मैं दिस दैट दीज दोस। प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। हो गया? सुनो, यस कृष्णा, वेरी गुड। शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर आइडेंटिटी कार्ड। विच, जानते हो विच क्या है? विच आता है नॉन लिविंग के लिए, विच आता है एनिमल के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, विच जो है ये आएगा सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड के लिए। मैं कह रही हूं कि भाई जो डिले है वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गई थी, इसीलिए वो देर से उसको देरी हो गई। बेटा इस पूरे सेंटेंस के लिए मुझे प्रोनाउन चाहिए। विच तो सिर्फ नॉन लिविंग के लिए आता है, जो पास में सेंटेंस है ना उसके लिए दिस आएगा, दिस कॉस्ट द डिले। लेकिन अब मुझे कंजंक्शन भी तो चाहिए, या तो फुल स्टॉप लगा के लगाओ दिस, मैं लगा दूं कंजंक्शन एंड दिस कॉस्ट द डिले। सेम यहां पर भी अगर मैं कहूं विच कॉस्ट, तो विच क्या है? रोड्स। नहीं भाई, रोड्स ने कॉज नहीं किया ट्रैफिक जैम, रोड्स बिल्कुल
भरे हुए थे पानी से, डिले मतलब देरी हुआ, है ना। तो ये पूरे सेंटेंस के लिए मुझे एक प्रोनाउन चाहिए। आप कहोगे मैम दैट क्यों नहीं लगा रहे हो? भैया बगल में है, बगल में दिस और इसने दिस। आप कहोगे दिस तो सेकेंड सेंटेंस शुरू कर रहा है, ओके, या तो फुल स्टॉप लगा दो या तो कंजंक्शन लगा दो। द रोड्स वर फ्लडेड, पानी भरे हुए थे रोड्स में, जिसके कारण, रोड के कारण नहीं, इस पूरे एक्शन के कारण, है ना, इस पूरे स्टेट के कारण। तो दिस आएगा नजदीक वाले सेंटेंस के लिए। हो गया? नहीं समझ में आया सूरज? अच्छा विच बताओ क्या के लिए आता है? नॉन लिविंग के लिए। विच क्या के लिए आता है? एनिमल के लिए। तो बेटा बगल में नॉन लिविंग है, बगल में कौन नॉन लिविंग है? आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हुआ यार, वो आइडेंटिटी कार्ड लाना भूल गई थी, जिसके कारण बेटा ये पूरे एक्शन के लिए अब क्या लगाओगे? तो पूरा एक्शन के लिए प्रोनाउन चाहिए तो दिस लगा लो। ठीक है, अब चलो, अब मैं चलती हूं लास्ट पॉइंट पे, और वो है कंपाउंड प्रोनाउन। whoever, whomever, whichever, whatever, wherever, however, और whenever। जब कभी भी, whenever, जहां कहीं भी, wherever। ये देखो मीनिंग क्या हुआ? whoever, जो कोई भी, whomever, जिससे भी, जिसको भी, whichever, जो भी, जो सा भी, whatever, जो भी, whenever, wherever, जहां कहीं भी, however, जैसे भी, whenever, जब भी, जो भी चाहिए, whatever you want, है ना। अब मैं कहूं जो भी चाहिए, जोर दे दिया, whatsoever you want। यस मिशबा, रुक जा बेटा, बेटा टेंस के बाद एडवर्ब कराया था ना मिशबा। आप कौन से बैच के हो देख लो। अब सुनो, whoever पर जोर देना हो, emphasized, अगर जोर दिया मैंने तो एक और वर्ड आ सकता है जो मीनिंग तो सेम देगा, बस खाली जोर दे दिया, whosoever। अब आप सबको इसमें चेंज कर सकते हो, whomsoever,
whichsoever, whatsoever, wheresoever, howsoever, and whensoever. ये रहा। मल्टीटास्किंग है बेटा। सूरज, अच्छा, फॉर्म कब आएगा? आज तो सीजीएल का वैकेंसी का भी लिस्ट आ गया है, 10,000 के लगभग है, 10,000 से ऊपर ही है। अब इससे रिलेटेड मैं 5-7 सेंटेंस करा दूं तो आप समझ में आ जाएगा कि इसको यूज कैसे करते हैं, राइट? यस खुशी, सफिशिएंट है बेटा, बस उसको भी तो कर लो कम से कम पहले। इसके बाद ये लोड होने के बाद जो एसएससी मेंस में करवाया था ना क्वेश्चन सारा विद पीडीएफ, वो लोड कर देना। इसके बाद आपको एसएससी मेंस में हमने 2022-23 तक के सारे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कराए थे वो लोड कर देंगे, ठीक है? ओके मिश्वा, मिश्वा का फोन नंबर लेके उसको जवाब दे दो। 51 बैच की है, वो पूछ रही किस ऑर्डर में पढ़ना है। टू डैश इट मे कंसर्न, जिस किसी से भी इसका मतलब हो। देखते हो आपको सर्टिफिकेट जब मिलता है उसके ऊपर लिखा रहता है टू whom so ever it may concern, यानी जो भी आप दिखाओगे, जिसको भी, है ना, जिस किसी से भी इसका मतलब है। देखो ये सब्जेक्ट है, इट मे कंसर्न वर्ब है, तो जिससे भी इसका नाता है, देखो ऐसे भी पता है ना, टू के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म आता है, और जिससे भी इसका नाता हो, तो मैं ज्यादा जोर दूंगी तो सो लगा दूं बीच में, और ऐसे भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा रहता है टू whom so ever it may concern, टू whom so ever it may concern। जो सा भी आपको चाहिए, नहीं जो भी चाहिए, जो सा भी नहीं, जो भी चाहिए, यू मे बाई वॉट एवर यू वॉन्ट। अब इसी को ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं सेकंड को ऐसे बना दूं, यू मे बाई
dash dress you want, that dash dress you like. तो देखो जरा ध्यान से, which ever dress, अब ड्रेस की बात करें तो which ever dress, और यहां पे ड्रेस नहीं लिखा तो मैंने कहा जो भी मर्जी खरीद लो। आजकल बेचारी परेशान होगी मुझसे। यू मे बाई विच एवर ड्रेस यू लाइक, आपको जो सा भी ड्रेस चाहिए वो खरीद लो। डैश वॉन्ट्स टू मीट मी मे कम इन, जिसको भी मुझसे मिलना हो। देखो वॉन्ट करने वाला सब्जेक्ट होगा तो मैं हु एवर लगा दूं, हु एवर वॉन्ट्स टू मीट मी मे कम इन, जो भी मुझसे मिलना चाहता है आ जाओ अंदर। कम जब भी तुम फ्री हो, वेन एवर यू आर फ्री, जब भी फ्री हो। यू कैन नॉट सॉल्व दिस पजल, चाहे जितनी कोशिश कर लो, हाउ एवर हार्ड, चाहे जितनी कोशिश कर लो। आई विल हेल्प यू हाउ एवर आई कैन, चाहे जैसे भी होगा मैं कोशिश करूंगी। तो हाउ एवर का दो मीनिंग निकल रहा है, चाहे जितनी भी और चाहे जैसे भी। ये देखो, जहां मर्जी जाओ, गो वेर एवर यू वॉन्ट। ये देखो, सबका मीनिंग समझ में आ गया। इस 7 सेंटेंस में हम पूरा कंपाउंड प्रोनाउन खत्म कर दिया और ये चैप्टर ही खत्म हो गया शिवानी, बस इतना ही क्या, चैप्टर खत्म। अब इसको लोड करेंगे पहले, इसके बाद एक रिकॉर्डेड क्लास लोड होगा जिसमें प्रोनाउन के सारे प्रीवियस ईयर को मैंने सॉल्व कराया था। ठीक है, बस हो गया। चलो, थैंक यू सो मच। यस, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों ले लोगे तो बेटा बहुत अच्छा होगा, आपकी मर्जी, लेकिन